रंगशाला में प्रवेश करते हैं, सभागार में प्रवेश करते हैं, तो वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए लिखा है, मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां शास्तासु पित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। आज भगवान श्री कृष्ण उस रंगशाला में रंगम गतः साग्रजः अपने अग्रज भगवान बलराम जी के साथ प्रवेश पा रहे हैं। और जब प्रवेश पाए हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा है, वहां बैठे हुए लोग भगवान को किस रूप में देख रहे हैं। एक श्लोक में 12 रसों का निरूपण वेद व्यास जी महाराज ने कर दिया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, निर्वेद आदि जो 12 रस जो हैं, इनका सबका निरूपण एक ही श्लोक में वेद व्यास जी ने किया। मल्लानाम असनेः, जो मल्ल योद्धा उस रंगशाला में बैठे थे उनको भगवान असनेः, असनी मने वज्र, वज्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वज्र का शरीर लेकर के चला आ रहा है। मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवरः, सामान्य पुरुष जो बैठे हैं उन्हें कोई श्रेष्ठ पुरुष के रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, जो वहां पर स्त्रियां बैठी हैं उन्हें भगवान साक्षात मूर्तिमान कामदेव दिखाई पड़ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, वहां पर माता देवकी भी थी, उनकी उम्र की भी माताएं थी, क्या उनको भी भगवान कामदेव के समान दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। यशोदा देवक्यादि मातृ व्यतिरेका नाम, यशोदा और देवकी की उम्र की जो माताएं बैठी थी उनको छोड़ करके बाकी जो वहां पर स्त्रियां हैं उन्हें भगवान साक्षात मूर्तिमंत कामदेव दिखाई पड़ रहे हैं। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सहस्तासु पित्रोः शिशुः, जो गोप ग्वाल थे, गोपानां स्वजनों, गोप ग्वालों को भगवान ऐसे दिखाई पड़े जैसे अपना स्वजन, अपना जन, अपना कोई प्रिय आ रहा है। सहस्तासु पित्रोः शिशुः, जो राजा थे उन राजाओं को भगवान कोई महाराज, बड़े शासक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और जो वसुदेव और नंद बाबा की उम्र के बड़े बूढ़े लोग बैठे थे, पिता की उम्र के लोग बैठे थे, उन्हें भगवान आज छोटे से नन्हे से बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा सबसे दुलारा छोटा वाला बालक आ रहा है। और भोजराज कंस को भगवान कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, भोजराज कंस को भगवान साक्षात मृत्यु के समान दिखाई पड़ रहे हैं। काला काला ये मेरा काल चला आ रहा है, मृत्यु मेरी चली जा रही है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, जो परम योगी वहां बैठे थे उन्हें तो, जिन्हें तत्व का ज्ञान था, भगवत तत्व का ज्ञान था, उन्हें तो भगवान परब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा चला रहा है। तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, जो विष्णुवंशीय थे, भगवान का वंश है वृष्णिवंश, तो जो विष्णुवंशीय क्षत्रिय वहां पर बैठे थे उन्हें भगवान कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, जैसे अपने कुल का कोई अपना प्रिय इष्ट देवता चला रहा हो, कुलदेव चले आ रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक वंश के कोई न कोई कुल देवता होते हैं। किसी के यहाँ दुर्गा मैया, किसी के यहाँ काली मैया, किसी के यहाँ के कुल देवता शंकर जी, किसी के यहाँ के कुल देवता विष्णु भगवान, किसी के यहाँ कुल देवता आदि आदि जितने ये देवता हैं सबके यहाँ के कुल देवता होते हैं। उसी प्रकार से आज विष्णुवंशियों को ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कुलदेव चले आ रहे हैं। विष्णुनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः, आज रंगशाला में अपने अग्रज बलराम जी के साथ भगवान प्रवेश कर रहे हैं। 12 रसों का निरूपण एक साथ वेद व्यास जी ने कर दिया।
यदि रामचरितमानस की एक चौपाई का सहारा लिया जाए तो इस श्लोक की समझिए, गोस्वामी जी ने अवधि में अनुवाद कर दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन तैसी, प्रभु मूर्ति दिन तैसी, जाकी रहिया भावना जैसी, जाकी रहिया भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन तैसी, प्रभु मूर्ति दिन तैसी। जिसकी जो भावना थी उसी भावना के अनुरूप आज भगवान की मूर्ति का दर्शन कर रहा है, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहा है। भगवान रंगशाला में आगे बढ़े हैं, अखाड़ा सजा है। उस समय के पूरे धरती के सबसे बड़े मल्ल योद्धा 4 थे, चाणूर, मुष्टिक, सल और कौशल। उन चारों मल्ल योद्धाओं को भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए वहां पर रखा गया है। पूरी सभा भरी है। कंस 9 हाथ ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठा है। मेरा काल आएगा तो जल्दी से मेरे पास न पहुंच पाए, थोड़ा ऊंचाई पर रहो, दूर रहो, बचने का यत्न करना है। बाजा बजाने वाले बढ़िया डीजे, अब तो डीजे चलता है, पहले जो पीट के बाजा बजाते थे उन बाजदारों को नियुक्त किया है कि जब सल तोसल चाणूर मुष्टिक मल्ल युद्ध करेंगे कृष्ण से तो थोड़ा सा बच्चा है, रोएगा चिल्लाएगा तो जो सभासद बैठे हैं इनमें कहीं विद्वेष ना उत्पन्न हो जाए, कहीं ये बगावत पर ना उतारू हो जाएंगे, छोटे से बच्चे को मरवा रहे हो, बच्चा है रोएगा। और जब बाजा बजाने वाले बाजदार यहाँ रहेंगे तो खूब जोर से बाजा बजाएंगे तो कृष्ण और बलराम के रोने की चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी। इस भावना से बाजादारों को भी नियुक्त किया है। आज जब भगवान अंदर पहुंचे हैं तो चाणूर भगवान श्री कृष्ण को ललकारता है, अरे कृष्ण आओ युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे जरा से भी लाज शर्म है, सब धो करके पी गया, तू कहाँ इतना बड़ा मल्ल योद्धा, मैं कहाँ छोटा सा बालक, मुझसे तेरी कौन सी बराबरी है, छोटा सा बालक हूँ, इतना किशोर हूँ, मुझे लड़ने के लिए ललकार रहा है। चाणूर ने कहा, बातें मत बनाओ कृष्ण, ना बालो ना किशोरस्तुम बलश्च बलिनांबरः लीलये भोहतो येन सहस्रादिशत्रुभृत। अरे कृष्ण, ना तू बालक है ना किशोर है, बलश्च बलिनांबरः, तू बलवानों को बल देने वाला महाबलवान महायोद्धा है। बड़े बड़े योद्धा गए, उन सबको तुमने काल के गाल में भेज दिया और आज कहता है बालक हो, किशोर हो, बातें मत बना, आकर के युद्ध कर। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ऐसे कोई ललकारे और मैं सुनूं, मेरे बस की बात नहीं है भैया, चल लड़, दो हाथ कर देखा जाएगा जो होगा। कन्हैया ने कहा, भैया जब तेरी इच्छा है तो जरूर लड़ना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण उस अखाड़े में प्रवेश करते हैं। मुष्टिक ने बलराम जी को ललकारा, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है, आ मेरे साथ युद्ध कर। आज बलराम जी महाराज मुष्टिक से भिड़ गए हैं, भगवान श्री कृष्ण चाणूर से युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध चल रहा है। मल्ल युद्ध चलते चलते भगवान ने देखा है कि वसुदेव और माता देवकी को भी कंस ने सभा में बैठाया है, एक बंदी के रूप में बैठाया है और उसने कहा कि तुम्हारे सामने मैं तेरे बेटे को मारूंगा और तुझको देखना पड़ेगा। आज माता देवकी और वसुदेव जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहा है कि मेरे सामने ही मल्ल योद्धा मेरे बच्चे को मार डालेंगे। भगवान की नजर पड़ती है, मेरे माता पिता रो रहे हैं, मेरे माँ बाप की आंख में आंसू, मेरी जिंदगी को धिक्कार है।
तुरंत विलंब किए बिना चाणूर को एक चाटा मारते हैं, गोविंदाय नमो नमः। मुष्टि को एक मुष्टि का प्रहार करते हैं, मुष्टिकासुर का उद्धार करते हैं। सलतोषल आते हैं, सलतोषल का भी भगवान ने उद्धार किया है। कूट नाम का एक दैत्य था, वो भी कूदता फांदता आया है, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है। अब तो जो बाजा बजाने वाले थे उनको कंस कहता है बाजा बजाना बंद करो, सब तो ये सारी योजना पर पानी फिर गया। लेकिन जब कंस ने इशारा किया बाजा बजाना बंद करो, तो बाजा बजाने वाले और जोर से बाजा बजाने लगे। क्यों जानते हैं? आज भगवान प्रतिकूल हो गए हैं कंस के, और कंस के सेवादार, कंस के अनुचर ही कंस की बात नहीं मान रहे हैं। बाजा बजाने वाले खूब जोर जोर से बाजा बजाने लगे। लगता है महाराज नाराज हो रहे हैं, हम कम तेजी में बाजा बजा पा रहे हैं। कंस चिल्लाता है बंद कर, बाजा बजाने वाले और तेज बाजा बजा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आज कंस के विमुख हो चुका है। और जिसके विमुख परमात्मा हो जाता है उसकी सुनने वाला बाबूजी कोई नहीं है। भगवान कंस के उस सिंहासन पर पहुंचते हैं, कंस के बाल को पकड़ते हैं। कंस कहता है अरे कन्हैया मैं तेरा मामा हूँ भैया, मुझे मत मार। अरे इतना अशिष्टता कर रहा है, भरी समाज के बीच में मेरे बाल को पकड़ रहा है, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, कितना अशिक्षित है तू, मतलब इतना अज्ञानी है कि मामा के बाल को पकड़ रहा है। अरे मैं तेरा मामा हूँ। और देख मामा में दो माँ होती हैं गुड्डू भैया, मामा में दो माँ होते हैं। एक माँ का प्यार पा करके बच्चा अपना जीवन सुधार लेता है। यदि माँ का प्यार बच्चे को ना मिले तो न बच्चा पल सकता है, न बढ़ सकता है, न पढ़ सकता है, न कोई जीवन में कर सकता है। एक माँ जब स्नेह देती है तो एक बालक वही युवा होकर के नाम कमाता है। कंस ने कहा मेरे अंदर तो मामा में तो दो माँ का प्यार छुपा होता है। जितना तेरी माँ देवकी तुझको प्रेम करती है, जितनी तेरी माँ यशोदा तुझको प्रेम करती है, मैं तो मामा हूँ, डबल माँ का प्यार तुमको दे रहा हूँ। दो माँ का स्नेह मैं अकेले करता हूँ। कन्हैया मुझे मत मार, मेरे बाल को छोड़ बेटा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ मामा तो हो और दो माँ का प्रेम भी देते हो, मैं खूब जानता हूँ। जब मैं दूध पीने लायक भी नहीं था तो मेरी मौसी पूतना को दूध पिलाने के लिए मामा जी आपने भेजा था। जब मैं पालने में झूलता ही था तब आपने बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए, घूमने के लिए सकटासुर को भेजा था। जब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाता था, करवट भी नहीं बदलता था, तो पूरे गोकुल का दर्शन कराने के लिए आपने तृणावर्त को भेजा था। बहुत दुलार किया है मामा आपने। लेकिन मामा याद रखो, आप मामा हो तो मथुरा के मामा हो, और मथुरा के मामा का मतलब हुआ मथुरा। माँ मने मामा, थुरा मने जहाँ थुराई हो, कुटाई हो। कहा मथुरा के मामा हो, मथुरा के मामा की तो थुराई ही होनी चाहिए, कुटाई ही होनी चाहिए। इसलिए आपको बिना मारे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस के बाल को पकड़ करके सिंहासन से नीचे उठा करके पटका और आकर के उसके वक्षस्थल पर कूट करके एक मुष्टि का प्रहार करते हैं। कंस का उद्धार किया है भगवान ने। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। इतने बड़े दैत्य का मारे इतनी जोर से, इतना धीरे मुझे बोलत जात बाटे। अरे बोलो जय तो लगे कोई है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया है। कंस के 8 भाई और थे, वो भी मरने मारने के लिए मैदान में कूद पड़े। भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की पुत्री थी वो। अस्ति और प्राप्ति का अर्थ होता है, अस्ति मने है, प्राप्ति मने और प्राप्त हो जाए। और अस्ति प्राप्ति के फेर में जो पड़ा है उसकी दुर्गति कंस जैसी ही हुई है। अस्ति मने है, मेरे पास 1000 रुपए है, ये है अस्ति। प्राप्ति और प्राप्त हो जाए, 1000 मेरा 10,000 में कन्वर्ट हो जाए, 10,000 में बदल जाए। और उस 1000 को 10,000 में बदलने के चक्कर में हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, समाज की नजर में गिर जाते हैं, माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कंस जैसी दुर्गति होती है। अस्ति प्राप्ति का भाव
भगवान ने अपनी दोनों मामियों को समझाया, मामी मैं मामा को मारना नहीं चाह रहा था, परंतु करूं क्या। मामा जी इतना उत्पात मचा दिए थे कि मुझे मारना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी, हमारी समस्या थी। अस्थि प्राप्ति के शोक को दूर करने का प्रयास करते हैं। अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर जरासंध के यहाँ चली जाती हैं। भगवान को पढ़ने के लिए संदीपनी आश्रम में भेजा गया है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा नितांत आवश्यक है। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देते हैं, उनके लिए कहा जाता है माता शत्रु पिता वैरे एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ऐसे माता पिता शत्रु होते हैं, बैरी होते हैं, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, जो अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। भगवान पढ़ने के लिए संदीपनी आश्रम में गए हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े ही समय में भगवान को सारी विद्याएं प्राप्त हुई हैं। भगवान वापस मथुरा लौट करके आए हैं। शिक्षा के दौरान ही एक ब्राह्मण से इनकी मित्रता हुई है। उन ब्राह्मण की कथा आप कल श्रवण करेंगे। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव ने भगवान से मांगा कि मेरा मृत पुत्र आप वापस ला करके दो। गुरुपुत्र को वापस ला करके दिए हैं भगवान। उसके बाद एक दिन भगवान बैठे थे। उद्धव जी बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उद्धव जी आकर के भगवान से वार्ता करते हैं, प्रभु मैं देखता हूं तो आप कभी कभी बड़े चिंतित उद्विग्न दिखाई पड़ते हैं, बात क्या है। भगवान ने कहा, मित्र बात ऐसी है कि मैं परसों लौट करके आने का वादा किया था गोपिकाओं से। मेला देख करके मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, परंतु इतना समय बीत गया, मैं गोपिकाओं के पास नहीं पहुंच पाया। वो गोपिकाएं मुझे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं। उद्धव जी ने कहा, क्या प्रभु आप उन गंवार ग्वालिनियों की बात करते हो, अनपढ़ ग्वालिनियों की बात करते हो, वो आपके तत्व को क्या समझेंगी। भगवान ने कहा, उद्धव एक काम करो, तुम तो एक बार वृंदावन चले जाओ, उनको समझा दो कि मेरे वियोग में न रहें, अब मैं वहां आने वाला नहीं हूं। उद्धव ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, परंतु मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। जहत अजहत लक्षणा और व्यंजना से प्रमाणित शब्दावलियों का जब प्रयोग करके मैं समझाऊंगा उन गोपियों को, ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या करूंगा, तो गंवार गोपियां समझेंगी भला क्या। भगवान ने कहा, मित्र एक बार जाओ तो सही, पढ़े लिखे को तो सब समझा सकते हैं, जो गंवार को समझा दे वही विद्वान है। आप जाओ। और भगवान ने अपना पीतांबर दिया है। मित्र जब आप जाना, इस पीतांबर को आप अपने कंधे पर रखे रहना। गोपिकाएं देख करके समझ जाएंगी कि कोई मेरे कन्हैया का मित्र ही है। उद्धव जी बड़े अहंकार में आज वृंदावन को गए हैं। जाकर के मैं गोपियों को समझाऊंगा। एक कवि हुए उद्धव शतक की रचना उन्होंने की, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। उनका भाव था कि भगवान ने एक पत्र लिख करके भेजा है उद्धव को। उद्धव जब पहुंचे हैं उस वृंदावन में, एक ग्वाले से पूछते हैं, भैया वृंदावन यही है? हाँ भैया वृंदावन तो यही है, हमें नंद महल जाना है, रास्ता बता दो। उस ग्वाले ने कहा, भैया रास्ता यहाँ पर पूछना नहीं पड़ता है, ये जो जल की धार बहती हुई चली आ रही है ना, इसी जल की धार को आप पकड़ करके चले जाओ, ये सीधे नंद महल पहुंचेगी। ऐसा क्या है भैया? बात यह है कि जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं,
नित्य गोपिकाएं बैठ करके उनके विरह में नंद महल में रोती हैं, मैया यशोदा रोती रहती हैं। उनके आंसुओं की ये जलधार प्रवाहित हो रही है। अब तो उद्धव का ज्ञान कम होना शुरू हो गया। अरे इतना प्रेम भगवान से करती हैं गोपिकाएं, चलो मैं इनको समझाऊंगा तो ज्ञान का उपदेश दूंगा। उद्धव जी पहुंचे हैं। नंद बाबा ने देखा रथ पर दरवाजे पर कोई रथ खड़ा हुआ है, आंखों से निरंतर आंसुओं का प्रवाह हो रहा है, रोशनी धुंधली पड़ गई है। भैया कौन हो? मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव। उद्धव जी महाराज को नंद बाबा अपने महल में बैठाते हैं, स्वागत करते हैं, कन्हैया की हाल पूछते हैं। आज बहुत दिन के बाद कोई मेरे कन्हैया की हाल बताने वाला आया है। भैया कैसे रहता है मेरा कन्हैया? उद्धव जी तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि आप जिसके लिए इतना रो रहे हो वो सामान्य कोई बालक नहीं है, वो परम ब्रह्म है। मैया यशोदा ने कहा उद्धव क्या बात करते हो? यदि वो ब्रह्म होते तो ये जो ऊखल देख रहे हो इसी ऊखल में मैंने उनको बांधा था। कोई ब्रह्म को बांध सकता है? प्रातः काल उठते वक्त ही मुझसे कहता मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे माखन मिश्री खिलाओ। और जब मैं उसको माखन मिश्री देती थी खा करके मेरी आंचल में मुख पहुंचता था। अरे जो जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो ब्रह्म तो विश्व भरण पोषण कर जोई पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है। यदि मेरा वो कन्हैया ब्रह्म होता तो क्या मुझसे माखन मांगता? आज उद्धव जी यशोदा मैया के इन प्रेम भरी बातों में इतने संलिप्त हो गए कि उनका ज्ञान तो धरा का धरा रह गया। गोपिकाओं ने घेरा है, गोपिकाओं ने घेर करके पूछा कि हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। उस छलिया ने तत्व ज्ञान का उपदेश देने का प्रयास करते हैं उद्धव जी कि आप जिसे अपना प्रेमी मान रही हो परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म है। इतने में एक भंवरा मड़राता हुआ किशोरी जी के चरणों के पास आता है। एक गोपी ने कहा देखो ये काला कलुटा उसी कन्हैया की तरह ये भी छलिया है, ये भी जब कमल के पराग को चूस लेता है तो उस कमल पर जाकर के बैठता नहीं। अब यहाँ आकर के किशोरी जी के चरणों में मड़रा रहा है। ये उसी केशव की तरह कन्हैया की तरह ये भी बड़ा छलिया है। दूसरी गोपी ने कहा री बहन क्या बात करती हो? जिसका नाम तुम ले रही हो कोई एक जन्म का छलिया नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर का छलिया है। अरे शूर्पणखा इतना सुंदर रूप बना करके आई थी इनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, नाक कान कटवा करके लक्ष्मण जी से भिजवा दिए। वानर राज बाली ने क्या इनका बिगाड़ा था? भाई भाई का झगड़ा था, आपसी बंटवारा का मैटर था। ये छुप करके बहलिया बन करके बाली को मारे हैं। अरे पुराने छलिया हैं ये। तीसरी सखी ने कहा अरे बहन क्या बात करती हो? रामावतार के लिए सतयुग में जाओ। राजा बलि, बाली की बात छोड़ो, राजा बलि इनको सब कुछ देने के लिए तैयार था। गाम कांचनम गणवद्धाम अमृष्टम तथा नपेयम उतवा विप्रकन्याम ग्रामान समिद्धांस दुर्गाम गजाम वा तथांस तथा हार्तम सांप्रतीक्ष। गांव ले लो, सोना ले लो, सोने के बने हुए महल को ले लो, ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दूं, इतने सारे ऑफर दिया था राजा बलि ने। लेकिन ऐसा छला दो पग में तीन लोग को ना पिया। अरे बड़ा छलिया है, भगाओ इस छलिया को। ये भंवरे के रूप में आया है किशोरी जी को मनाने के लिए, किशोरी जी के चरण को छूने आया है, भगाओ इसको। उद्धव जी तो टटकी लगा करके कान खोल करके सुन रहे हैं। जिन गोपियों को मैं गंवार ग्वालिनी समझ रहा था ये तो भगवान के सारे रूप को सारे रहस्य को जानती हैं और ये भी जानती है कि वही परमात्मा है कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ है।
आज उद्धव जी महाराज की ज्ञान की गूदड़ी निकल गई। आए थे गुरु बनने, 6 महीने तक शिष्य बन करके गोपिकाओं की शरण में रहे। आज भी वृंदावन जाइए, ज्ञान गूदड़ी स्थान प्रसिद्ध है। वहीं पर गोपिकाओं ने उद्धव जी के ज्ञान को पीट पीट करके गूदड़ी निकाल दी। पीटने का भाव ये अपने ज्ञान के द्वारा उद्धव के ज्ञान को पीटा है। एक अतिशयोक्ति लगती है, क्या गोपिकाएं इतना रो रही थी कि नदी बह गई, नाली बह गई आंसुओं से? मेरा तो मानना है कि अतिशयोक्ति कुछ नहीं है। भगवान की लीला, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भगवान कर सकते हो, तो परम ब्रह्म परमपिता परमात्मा है। आज भी इसका प्रमाण मिलता है, जहां तक मेरी मति गति है। वृंदावन जाइए तो जितना वृंदावन का क्षेत्र है, वहां के जल को पिएंगे आप तो नमक की तरह खारा है। आंसुओं का स्वाद भी खारा होता है। आंसुओं का स्वाद, राजेश भैया सीखे यहाँ, आंसू का स्वाद कैसा होता है? खारा। आंसुओं का स्वाद खारा होता है। गोपिकाएं इतना रोई हैं, ऐसा संतों का मानना है। पूरा वृंदावन का क्षेत्र उन आंसुओं के सैलाब से आज भी वहां के जल स्तर में खारापन है। वृंदावन के जल को आप पी नहीं सकते हैं, इतना खारा जल है। उन्हीं आंसुओं का प्रभाव है। वृंदावन से बाहर निकल जाइए, खेतों में चले जाइए, वहां मीठा जल मिलेगा पीने के लिए। लेकिन वृंदावन में यक्कौ हैंडपंप इंडिया मार्ग का समरसेबल की बोरिंग में है जहां का मीठा जल हो। बाहर से पानी आता है तब पीते हैं वहां के लोग। ऐसा संतों का मानना है कि गोपिकाओं के रोने का प्रभाव है, उनकी आंसुओं का प्रभाव है। वो आंसू जो प्रवाहित हुए हैं, पृथ्वी में समाहित हुए, और इसके कारण वहां का जल खारा हो गया, जलस्तर खारा हो गया। उद्धव जी महाराज लौटे हैं 6 महीने बाद। भगवान ने कहा, रे मित्र, इतना समय लगा दिए समझाने में गोपिकाओं को। उद्धव जी ने कहा, बात मत करो, बड़े छलिया हो तुम। आज मैंने जाना तुमको, परसों वापस लौट के आने का वादा किया था तुमने गोपिकाओं को, और यहाँ ऐसे रम गए कि जाने का नाम नहीं ले रहे हो। गोपिकाओं की क्या हालत कर रखी है। अरे मित्र, आओ बगल में बैठो, बात क्या है? कुछ नहीं, बात मत करो मुझसे। आप इतना छल तो नहीं करना चाहिए। गोपिकाएं आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हैं, उन गोपिकाओं को आपने छोड़ दिया। अरे गोपिकाओं को जाने दो, मैया यशोदा आपको बिना कलेवा खिलाए दोहन नहीं करती थी। यशोदा मैया को इतना दुख आपने दिया, क्या रोते रोते उनकी आंख की आंसुओं के द्वारा उनकी आंख की रोशनी कम हो गई, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा, मित्र, बस यही तो मैं चाहता था। आप थे बड़े ज्ञानी, परंतु आपके अंदर प्रेम नहीं था, और मैं प्रेम का भूखा हूं। ज्ञान हो ठीक है, ज्ञानियों को तो मैं अपने नेत्रों में रखता हूं, क्योंकि वेद मेरे नेत्र हैं, और वेद को तो ज्ञानी ही समझ सकता है। लेकिन जो प्रेमी है वो मेरे हृदय में रहता है। आपके अंदर इसी प्रेम भाव का संचार करने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। अब आप ज्ञानी तो थे, प्रेमी भी बन गए। अब आपका जीवन धन्य हुआ। आगे भगवान श्री कृष्ण कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाकर के इनके जीवन को धन्य किया है। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं मथुरा को मिट्टी में मिला दूंगा, और उसने क्रमशः 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया है मथुरा पर। युद्ध करने के लिए आता है, युद्ध में पराजित होता है, सारी सेना का संहार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज कर देते हैं। परंतु जरासंध को छोड़ देते हैं। बलराम जी ने कहा, भैया 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, बार बार इसको छोड़ क्यों देते हो? मारो इसको, काम तमाम करो, इसका फुर्सत करो। भगवान ने कहा, नहीं समझ रहे हो भैया,
यदि इसको मैं जीवित छोड़ दूंगा तो पूरे भूमंडल से जितने दैत्य हैं, जितने राक्षस हैं, उन सबको लाता रहेगा ढूंढ ढूंढ करके, और मैं यहीं बैठे बैठे मारता रहूंगा। नहीं तो मुझको तो घूम घूम करके मारना पड़ेगा, और भूमि के भार का हरण करने के लिए तो हमारा अवतार हुआ है। इस बार जरासंध 18वीं बार जब योजना बनाता है आक्रमण करने के लिए, तो साथ में 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना लेकर के काल यवन आया है। जरासंध और काल यवन, जरासंध का आक्रमण हुआ। जरासंध से भगवान विजेता बने हैं, और जब काल यवन का आक्रमण हुआ 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना के साथ, भगवान ने कहा बलराम जी से, आपको इनकी सेना को संभालो भैया, मैं इसको संभालता हूँ। और भगवान उस काल यवन को देख करके भगे हैं। पीछे काल यवन पड़ा है, भगवान भागते भागते जा रहे हैं, काल यवन ललकार रहा है। एक गुफा में भगवान गए हैं, वहां पर एक पुरुष सो रहा था, उसी के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाला है और जाके छुप गए हैं। काल यवन समझा कि ये जो कृष्ण भग रहा था यहीं पर सोने का नाटक किया है, पीतांबर ओढ़ करके। आज उस व्यक्ति पर, उस पुरुष पर पाद प्रहार करता है काल यवन, और वो पुरुष कोई और नहीं, महाराज मुचकुंद थे। देवासुर संग्राम में जाकर के देवताओं की सहायता किया करते थे। देवासुर संग्राम की समाप्ति के पश्चात देवताओं ने कहा, महाराज मुचकुंद मांगी, आपको क्या चाहिए? महाराज मुचकुंद ने कहा, मुझे निद्रा लगी है, मुझे थकान लगी है, ऐसा वरदान दो कि मेरी निद्रा में कोई विघ्न न उत्पन्न हो। देवताओं ने वरदान दिया, जो तुम्हें जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। जब मुचकुंद महाराज के ऊपर काल यवन ने पाद प्रहार किया तो मुचकुंद महाराज की नींद खुली है, और जैसे काल यवन पर दृष्टि पड़ी है, काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर निकले और मुचकुंद महाराज को संपूर्ण वृत्तांत बताए हैं। मुचकुंद महाराज का कल्याण हुआ है, मुचकुंद महाराज परम धाम को गए हैं। इधर 3 करोड़ सेनाओं का संहार बलराम जी महाराज ने किया है। 18वीं बार जरासंध आक्रमण करता है, ब्राह्मणों को बुलाया है, 1000 ब्राह्मणों का वर्ण किया है, सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, हे ब्राह्मण देवताओं, यदि मैं इस बार विजेता बन गया, 17 बार मैं हारा हूं, और यदि मैं इस बार विजेता बन गया तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। लेकिन यदि इस बार भी मैं हार के आया तो जितना मालपुआ छाने हो ना यहाँ बैठ करके, सबकी मुंडी काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े घबराए, माला चल नहीं रही है, प्राणों की चिंता सता रही है, कैसे प्राणों की रक्षा हो। ये जाएगा फिर हारेगा, फिर इसको भगवान जिंदा छोड़ेंगे, जिंदा आएगा तो हमें मुर्दा कर देगा। अब तो आज भगवान का ध्यान करते हुए सभी ब्राह्मण माला सटकाते हुए कहते हैं, हे कन्हैया आपकी हार जा भैया, हे कन्हैया आपकी हार जा भैया, हे कन्हैया आपकी हार जा भैया, ये विजेता बन जाए बस। भगवान तो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान तो नमो ब्रह्मण देवाय हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, राम जी स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामम। ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं भगवान। भगवान ने अभयदान दिया है ब्राह्मणों को, चिंता मत करो, इस बार मैं पराजित तो नहीं होऊंगा, लेकिन इसको मैं विजेता बना दूंगा, क्योंकि मैं अजेय हूं, मुझे तो कोई जीत सकता ही नहीं। भगवान ने समुद्र के भीतर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है, और जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो इस बार भगवान जरासंध के देखते देखते प्रवर्षण पर्वत में जाकर के छुपते हैं। प्रवर्षण पर्वत को चारों ओर से घेर करके आग लगवा देता है। जरासंध
पूरी द्वारिका में आज संपूर्ण मथुरा वासियों को ले जाकर के स्थापित कर चुके हैं भगवान। और भगवान उस प्रवर्तन पर्वत से निकल करके जाकर के द्वारिका में पहुंचते हैं। ये मथुरावासी सो रहे थे। सोते हुए मथुरावासियों को जब द्वारिका में योग माया ने स्थानांतरित किया तो प्रातः काल जब ये लोग जगे हैं, यदि सोइए आप किसी दूसरे कमरे में तो रात में अंधेरा हो, लाइट भी न रहे भैया, तो हमें इतना भास होता है कि गेट किस तरफ है। हम अंदाज के भी अंधेरे में भी उस गेट से निकल सकते हैं। लेकिन यदि अचानक मुझे किसी कमरे में सोते हुए अचेतावस्था में किसी अन्यत्र जगह स्थापित कर दिया जाए और थोड़ा उजाला भी रहे तो एक बार द्वार ढूंढने में समस्या होती है। जब प्रातः काल ये सब मथुरावासी जगे हैं, मान लीजिए इस तरफ से मैं रोज उतर रहा हूँ, इधर आज हमारे कुंडा वाले जमान जी 2 पेटी सेब रखती, उतरने का रास्ता न हो, इधर से उतरना पड़े, तो मैं कहूंगा कि रास्ता किधर है। तो आज सभी वो मथुरावासी द्वार ढूंढ रहे हैं और कहते हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। रोज तो द्वार इधर से था, आज द्वार कहाँ है। भगवान ने कहा इस पुरी का नाम तो आज से द्वार का होगा। बोलिए द्वारिका पुरी की सप्त पुरियों में से एक है द्वारिका पुरी। ऐसी पुनीत पुरी का नाम लेने मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। भगवान जाकर के द्वारिका में निवास करते हैं। 11 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे हैं और 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। 25 वर्ष के जब भगवान हुए तो भगवान द्वारिकाधीश बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो जब व्यक्ति अपना व्यापार व्यवसाय सब कुछ नौकरी चाकरी सेटल कर लेता है तो फिर चिंता होती है विवाह की। अब द्वारिकाधीश बने हैं, द्वारिकापुरी बस गई है, चिंता किस बात की। अब तो विवाह होना चाहिए। तो बड़े भैया हैं बलराम जी, इनका विवाह पहले हो जाए तो छुटकाऊ का नंबर लगे। रेवत जी महाराज त्रेता में हुए थे। वो अपनी पुत्री का विवाह ढूंढ रहे थे। रेवती नाम था उनका। पुत्री बड़ी सुंदर, उसके अनुकूल बल मिले तो मैं कहां कहां ढूंढने जाऊं। सबसे सुंदर जो होगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो सबसे सुंदर कौन है, इसलिए हमें इधर उधर नहीं भटकना है। जिसने सबको बनाया है उसी ब्रह्मा के पास चले, डायरेक्ट उनसे पूछ लें कि सबसे सुंदर राजकुमार आपने किसको बनाया है, उसी के साथ बेटी रेवती का विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं रेवत जी महाराज रेवती को लेकर के। पितामह बताइए इस समय पृथ्वी पर सबसे सुंदर वर कौन है, उसी के साथ बिटिया का विवाह करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जितना समय यहाँ तुम ठहरे हो ना, वहाँ एक युग बीत गया है। जब वहाँ चतुर्युगी बीत जाती है तो मेरा एक दिन बीतता है। जल्दी भागो, द्वापर बीतने वाला है। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। बलराम जी शेष के अवतार हैं, उन्हीं के साथ अपनी बिटिया का विवाह कर दो। रेवत जी गिरते पड़ते भागते हुए आए हैं। रेवती मैया का विवाह बलराम जी महाराज के साथ कर दिया। ध्यान देने की बात है, कलयुग में अपने हाथ से प्रत्येक पुरुष की लंबाई 3.5 हाथ नापा जाए तो, क्यों विपिन भैया बड़े जी, 3.5 हाथ अपने हाथ से नापा जाए तो अपनी लंबाई 3.5 हाथ। द्वापर में 7 हाथ, त्रेता में 14 हाथ। 14 हाथ की दुल्हनियां और 7 हाथ के दुल्हा सरकार। रेवती जी 14 हाथ लंबी, बलराम जी तो द्वापर में 7 हाथ लंबाई। विवाह तो हो गया, कन्हैया ने चुटकी ली, गजब जोड़ी बन गई भैया। 14 हाथ की दुल्हन, 7 हाथ के दुल्हा। कन्हैया ने चुटकी ली, बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा
बलराम जी ने अपने हल से रेवती मैया के गर्दन को फंसाया, मूसल से धमका, ऐसा धमका कि 14 हाथ की दूल्हन 7 हाथ की हो गई, बलराम जी के बराबर में आ गई। बोलिए बलराम जी महाराज की। तब से रेवती मैया इतनी डरी गुड्डू भैया कि कभी भी आप दर्शन करिए बलराम जी के मंदिर का तो बगल में मूर्ति नहीं है। जितने भी परमात्मा के विग्रह हैं, राधा कृष्ण बगल बगल, रुक्मिणी कृष्ण बगल बगल, शिव पार्वती बगल बगल, राम कृष्ण बगल बगल, बगल ही बगल हैं पति पत्नी, गणेशो जी के बगल में रिद्धि सिद्धि। परंतु बलराम जी का मंदिर जहां भी आप देखेंगे अकेले विग्रह है बलराम जी का। वृंदावन में छान मारा लेकिन कहीं पर भी बलराम जी के बगल रेवती मैया नहीं मिली है तो किनारे हाथ जोड़ करके बैठी है, डरी हुई सहमी हुई, बाबा इस बार मन मूसल प्रहार कर देना। अब राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु हमने सुना है कि मेरे प्रभु का विवाह राक्षस विधि से हुआ। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राक्षस विधि से विवाह नहीं हुआ, परंतु ऐसा लोगों का मानना है कि राक्षस विधि से ही विवाह हुआ। आप ध्यान से सुनो। भगवन् भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। महाराज मैंने सुना है कि मेरे प्रभु का विवाह राक्षस विधि से हुआ, तो विस्तार से बताइए, मेरी जिज्ञासा का समन करिए। भगवान को राक्षस विधि से विवाह करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा थे महाराज भीष्मक। 5 पुत्र थे उनके और एक पुत्री थी। 5 पुत्र कौन से थे? कहते हैं, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मणेशां स्वशासते। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, ये 5 बेटे थे और एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। बोलिए रुक्मिणी महारानी की। महाराज हुआ ये कि रुक्मिणी महारानी संतों से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनती। कृष्ण भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और भगवान के अवतार हैं। तो रुक्मिणी महारानी भी भगवती लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी नारायण की ही है, उनके अतिरिक्त किसी की है नहीं, हम सब जानते हैं। तो रुक्मिणी महारानी ने मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया था। महाराज भीष्मक को चिंता हुई, बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह होना चाहिए। प्रस्ताव रखते हैं अपनी पत्नी से, बच्चे भी वहां पर उपस्थित हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारी बिटिया के लिए सुयोग्य वर हैं। ये कथा एक बड़ा सुंदर संदेश देती है। आजकल बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, हमारे सनातन धर्म में शिक्षा का अभाव है, संस्कार का अभाव हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म की बेटियां विधर्मियों के साथ जा रही हैं। बहुत चिंता का विषय है। और वो कहते क्या है, भगवान श्री कृष्ण भी जो तुम्हारे आराध्य हैं, उन्होंने भी भगा करके तो विवाह किया था। तर्क आता है इसे। मैं निवेदन करूं, रुक्मिणी महारानी ने तो भाग करके विवाह की हैं, न भगवान श्री कृष्ण अपनी महारानी को भगा करके विवाह किए हैं। रुक्मिणी महारानी विवाह करने के लिए तैयार हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से। उनके पिता महाराज भीष्मक
परम प्रसन्न है, प्रस्ताव रखे हैं द्वारिकाधीश से विवाह करने के लिए। माता सीभी की प्रबल इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश से हो। 4 अन्य भाई जो हैं रुक्मी को छोड़ करके, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्माली और रुक्मबाहु, वो भी यही चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह द्वारिकाधीश से हो। 5 भाभियां हैं, वो भी चाहती हैं मेरी ननद का विवाह द्वारिकाधीश से हो। सर्वसम्मति है, परंतु सबसे बड़ा भाई जो रुक्मी है वो सत्ता का बहुत लोभी है। उसके मन में षड्यंत्र चल रहा था, यदि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कर दूं, तो उस समय शिशुपाल का जमाना था, शिशुपाल की जय जय हो रही थी। तो शिशुपाल जब मेरा बहनोई बन जाएगा तो उसकी आड़ में मैं भी अपने राज्य का विस्तार करूंगा, मैं भी अत्याचार करूंगा और मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि शिशुपाल का मैं रिश्तेदार बन जाऊंगा। तुरंत इस प्रस्ताव का खंडन करता है रुक्मी, कहता है नहीं, ऐसे भगोड़े के साथ मेरी बहन का विवाह नहीं होगा। जो अपने प्राण को बचाते हुए आकर के समुद्र के बीच छिपा हुआ है। महाराज भीष्मक ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं मंजूर है विवाह करना बहन का, तो ठीक है, अब मैं चर्चा नहीं करूंगा, जाओ तुम्हारी जहां मर्जी वहां बहन का विवाह करो, लेकिन भला बुरा द्वारिकाधीश को मत बोलो। रुक्मी तुरंत रथ पकड़ करके निकलता है, शिशुपाल के यहां पहुंचता है। सिंधु नरेश घोष का बेटा है शिशुपाल। कहता है कि महाराज आपके साथ मैं अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। शिशुपाल तैयार हो जाता है, परसों बारात लेकर के आऊंगा, चटमकनी पर विवाह हो जाएगा। रुक्मी आकर के घर में बताता है परसों बारात आ रही है। पिताजी ने कहा अरे इतनी जल्दी, कहाँ विवाह तय किए? बोले ऐसे वैसे नहीं, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ बहन का विवाह तय करके आया हूं। अरे इतनी जल्दी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है, इतनी जल्दी विवाह तय कर लिए? बस मेरा काम तो ऐसे ही होता है, जो काम मैं करता हूं अतिशीघ्र करता हूं। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। इधर रुक्मिणी महारानी को सूचना मिलती है कि मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिए। भाभियों के पास आई और रोने लगी। भाभी, मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं यदि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से विवाह करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा परसों बारात आने वाली है, तुम्हें इस बात को तो पहले बताना चाहिए था। अब क्या हो सकता है, यदि तुमने द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है, तुरंत संदेशा भेजो। रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा है और उस पत्र को एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया है। हे ब्राह्मण देवता, आप इस पत्र को द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता ने कहा खतरा तो बहुत है, लेकिन एक कन्या का हित होना है, कन्या का भला होना है, अवश्य मैं इस खतरे को अपने सिर मोल लूंगा। आज वो ब्राह्मण देवता बिना विलंब करे तुरंत उस पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचे। द्वारिकाधीश ने देखा ब्राह्मण आया है, तुरंत आतिथ्य सत्कार करते हैं, भोजन पवाते हैं, आसन पर बैठाते हैं, उसके बाद प्रश्न करते हैं, क्योंकि भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ब्राह्मण दरवाजे पे आए, पहले पत्रे मत खुलवाइए, जल जलपान करवाइए, आतिथ्य सत्कार करिए, तब फिर उससे पत्रा खुलवाइए। नहीं पता चला कोई ब्राह्मण आए, ये महाराज तनी बताओ एकादशी कब है, तो पता चला कि द्वादशी को एकादशी पंडित जी गुस्सा में बता देंगे, जाओ। तो ब्राह्मणों का पहले आतिथ्य सत्कार करो, सम्मान करो।
भाई पूजन करते हैं आप तो पाद्यो हो पाद्यम हस्ते और अर्घ्य मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम, उसके बाद धूपम दीपम नैवेद्यम, भोजन पवाते हैं भगवान को नहीं। तो ब्राह्मण भी पृथ्वी का देवता है, भूसुर है, उसका भी आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। उसे नैवेद्य पवाइए, फिर पत्रा खुलवाइए, फिर दक्षिणा दीजिए, तब ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। तो इस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि ब्राह्मण देवता भोजन करके डकार ले रहे हैं, प्रसन्न है, ब्राह्मण देवता आने का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज एक गोपनीय पत्र है, आपकी सेवा में प्रेषित है। भगवान ने कहा आप ही सुना दो। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज गोपनीय पत्र है, मैं इसको कैसे सुना सकता हूँ। भगवान ने कहा हे ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मेरा कौन सा ऐसा रहस्य है जो छुपा हुआ है। मेरी तो पूरी किताब ब्राह्मणों के सामने खुली हुई है, मेरा कोई ऐसा चरित्र नहीं है जो ब्राह्मण न जानता हो। कोई भी ऐसा रहस्य है ही नहीं, कोई मेरी ऐसी लीला है ही नहीं जिसको ब्राह्मण जानता हो। आप तो इस पत्र को वांचो। आज सुदेव नाम के ब्राह्मण उस पत्र को वांचते हैं। क्या लिखा है? सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशं दृशिमतामखिलार्थ लाभम् त्वयि अच्युता विशद चित्रम पत्रपम में। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे भुवन सुंदर, हे अखिल ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सुंदर परम पिता परमात्मा, हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। रुक्मिणी मैया संस्कृत में जो पत्र लिख करके भेजी हैं, हिंदी में उसका भाव क्या है आइए हम लोग हिंदी के माध्यम से समझते हैं। कि तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। हे केशव, हे द्वारिकाधीश, हे बाबा घुसमेश्वरनाथ, कि तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी नैया जय हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। जय हो। चोला बनाया है तो मैंने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तो मैंने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही
सूर्य बने कर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजली बने कर कड़कते हो प्यारे। तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही हो मेरी जिंदगी का खाना सहारा तुम ही हो। ताली सेवा करते हुए बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम ही हो। राधे 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 राधे। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय हो। आज रुक्मिणी मैया भगवान से कहते हैं, प्रभु इस मेरी जिंदगी के एकमात्र अवलंब एकमात्र सहारा आप हो। आपके अतिरिक्त मैं किसी को पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती हूँ। कोई भी मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं है। और भगवान देखिएगा, देर मत करिएगा, परसों बारात लेकर के शिशुपाल आ रहा है। भगवान ने तुरंत ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया है। कुंडनपुर की ओर रथ को दौड़ा दिया। वायु वेग से आज रथ दौड़ा है। बलराम जी ने देखा, रे कन्हैया कहाँ जा रहा है शाम के समय भैया। किसी ने बताया कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए थे। बलराम जी समझ गए कि राजकुमारी का विवाह होने वाला है। स्वयंवर तो है नहीं, शिशुपाल के साथ विवाह की सूचना मिली है। इसका मतलब बिना बुलाए जा रहे हैं, उपद्रव होना स्वाभाविक है। पूरी अपनी नारायणी सेना लेकर के बलराम जी महाराज पीछे पीछे चल देते हैं। भगवान पहुंचे हैं, बारात आ गई है, डीजे बज रहा है। रुक्मिणी मैया चिंतित हैं। जिस ब्राह्मण देवता को चिट्ठी लेकर के भेजा वो लौट करके नहीं आए। पता नहीं भगवान मेरी विनती को स्वीकार किए हैं या ठुकरा दिए हैं, क्या होगा। चिंतित है रुक्मिणी महारानी। ब्राह्मण देवता जैसे पहुंचे हैं अपने नगर में, तुरंत रथ से उतरे हैं। द्वारिकाधीश से बोले, महाराज पत्र में बताए हुए स्थान के अनुसार गौरी मैया के मंदिर के पास मिलना, वहीं देवी रुक्मिणी पूजन करने के लिए जाएंगी। वहीं से रुक्मिणी महारानी का पानी ग्रहण करके आप लेकर के जाइएगा। ये कुल पुरोहित की आज्ञा है। और पुरा अग्रहितम इच्छा साहित्य पुरोहित। क्यों पुरोहित जी महाराज? जो अपने गांव की नगर के हित की इच्छा आगे आगे रखे वही है पुरोहित।
तो कहा कि इसी में मेरे कुंडनपुर की भलाई है, हित है कि रुक्मिणी महारानी द्वारिकाधीश की हो। ब्राह्मण देवता छड़े घुमाते हुए, नाचते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए पहुंचे हैं रुक्मिणी महारानी के कक्ष में। और रुक्मिणी महारानी ने देखा है ब्राह्मण देवता को। अरे ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? मेरी सूचना, मेरी पत्री, मेरी चिट्ठी आपने द्वारिकाधीश तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? अरे देवी, काहे चिंता करती हो? पत्रे नहीं, उनको मैं साथ लेकर के आया हूँ। आज रुक्मिणी महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। रुक्मिणी महारानी कहती है, ब्राह्मण देवता, मैं आपके इस ऋण से उऋण नहीं होना चाहती। क्यों भाई? कोई छोटा सा कार्य कोई कर दे, उसका हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा अमुक कार्य किया। दुबे जी, गुड्डू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कोई हमारा काम हो जाए, लाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दे करके उस एहसान, उस उपकार को हम लोग मिटा देना चाहते हैं। रुक्मिणी महारानी ने कहा, मैं इस कार्य के बदले आपको कोई धन्यवाद नहीं दूंगी। इस ऋण से मैं उऋण होना ही नहीं चाहती। मैं तो आजीवन आपके ऋण की ऋणिया बन करके रहूंगी। और हे ब्राह्मण देवता, आज के बाद मेरा निवास स्थान आपके चरणों में है। ब्राह्मण कितना भी गरीब हो, वो अपना जीवन विपन्नता में व्यतीत कर लेगा, लेकिन यदि किसी ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के किसी को भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ दूधो रहो, पूतो फलो, धन धान से समृद्ध हो जाओ, विद्यावंतम सवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, निश्चित है 101% विश्वास है वो ब्राह्मण से आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति धनी हो जाएगा, विद्यावान हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, पुत्रवान हो जाएगा, नीतिवान हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। एक निर्धन ब्राह्मण भी यदि आशीर्वाद दे दे तो क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का वास ब्राह्मण के चरणों में है। रुक्मिणी महारानी ने कहा है, हे ब्राह्मण देवता, आज के बाद तो मैं आपके चरणों में रहूंगी, मेरा स्थान आपके चरणों में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ब्राह्मण का अभिप्राय ये नहीं कि जन्म से ब्राह्मण हम हो गए और शाम को अमावा चौराहा पर ढक्कन मेरी खुल रही है, यज्ञोपवीत पहन नहीं रहे, सिका रखे नहीं है, तिलक लगाते नहीं है, गायत्री जपते नहीं है, संध्या वंदन करते नहीं है, ऐसे ब्राह्मण से मेरा अभिप्राय नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जो नित्य नैमित्त रूप से कम एक माला गायत्री का जाप करता हो। आपत्ति काले की बात छोड़ दो, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। सूतक पड़ गया, शौच हो गया, उस समय की बात छोड़ दो। नहीं तो कहो महाराज आप तो कह रहे हो हमें ऐसे जपने के लिए नहीं, शिखा रखता हो, सूत्र धारण करता हो, मस्तक पर तिलक लगाता हो, ऐसा ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया किसी को तो उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। और यदि संध्या गायत्री करने वाला ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे, बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं, मरणासन्न व्यक्ति भी चेतना को प्राप्त कर लेगा। इतना तेज आज भी संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मणों में है। पुरोहित जी महाराज, महाराज ने कहा, महाराज आज के बाद मैं आपके चरणों में निवास करूंगी। रुक्मिणी महारानी ने गौरी पूजन के लिए थाल सजाई है, गौरी पूजन करने के लिए मैं जाऊंगी। इधर द्वारिकाधीश बेरोक टोक बेझिझक महाराज के राजमहल की ओर बढ़े हैं। बारात आई है, शिशुपाल आया है, साथ में जरासंध भी आया है। चढ़ाव एक अगवानी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, द्वार पूजा के पहले ढेर ढकाई, ऐसी रस्म होती है ना, है? हाँ, जो होता है अब तो प्रथा समाप्त हो रही धीरे धीरे वो सब। तो पहले लड़की पक्ष वाले जाकर के लड़का पक्ष का स्वागत करते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, माला पहनाते हैं। उसी उपक्रम में राजा साहब निकले थे। अब राजा हैं तो 100-500 की नोट थोड़ो देंगे। मणिमाणिक से बड़ा हुआ थाल लेकर के सब नौकर चाकर साथ में जा रहे हैं, आगे महाराज भीष्मक जा रहे हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को देखा तो भीष्मक महाराज ने प्रणाम किया, अभिवादन किया, जय हो द्वारिकाधीश, आप हमारी बेटी के विवाह में आए, मैं तो धन्य हो गया। भगवान हैं इतने सुंदर कि उन्हें दुल्हा बनने के लिए मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है।
अब तो फिलहाल दूल्हा जो बनते हैं वो भी मेकअप नहीं करवाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवाएंगे, यहाँ से छिलवाएंगे, यहाँ से छिलवाएंगे, पूरा बंदर छाप बन करके दूल्हा बनते हैं। अब उन्हें मालूम नहीं कौन सा फैशन सवार हो गया है सिर पर कि कौन सा भूत चढ़ा है। नहीं तो पहले तो आप सबके जमाने में पूरा छौरकर्म विवाह के समय होता था, क्योंकि उपनयन संस्कार भी उसी समय होता था, यज्ञोपवीत संस्कार, और यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के समय छौरकर्म होता था। फिर ट्रेंड बदला, सिर के बाल बचे, दाढ़ी के बाल केवल बनने लगे। अब तो ऐसा फैशन आया है, मौलाना वाली छोटी सी दाढ़ी रख करके फ्रेंच कट या कौन सा कट राम जाने, हमको क्या पता, वो सब जमाना आ गया, ऐसे चल रहा है फैशन। तो भगवान इतने सुंदर हैं, उस सुंदर स्वरूप को, उस सुंदर स्वरूप को देख करके जो भगवान के अनुचर हैं, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। भोले द्वारिकाधीश की जय हो। आज भगवान के चरणों में वो अगवानी के साथ जितने भी साजो सामान थे, बड़े मालिक के थे, चढ़ गए। जो सेवादार थे उन्हें लगा यही दुल्हा सरकार हैं। जो चढ़ावा चढ़ना था शिशुपाल को चढ़ गया, मेरे गोपाल को भगवान ने कहा चलो पूरा काम सब क्रम से हो रहा है विवाह का। जैसे पहले पंडित जी लेकर के सुदिन और साहित्य लेकर के मुहूर्त लेकर के पत्री आते हैं, उसी तरह से पंडित जी भी पत्री लेकर के आए। और जैसे अगवानी होती, अगवानी में ये सब व्यवस्था हमें मिली। इसका मतलब सब कुछ विधि विधान से हो रहा है, विवाह भी ठीक ठाक संपन्न हो जाएगा। जरासंध के गुप्तचर टहल रहे थे, सूचना मिली कन्हैया आए हैं। शिशुपाल के पास जरासंध आता है, अरे शिशुपाल सावधान, वो छलिया आ गया है, अपनी माया जरूर चलाएगा। शिशुपाल ने पूरी सेना को सुरक्षा कवच के रूप में, छावनी के रूप में वहां लगा दिया। कहीं से भी किसी भी ओर से कृष्ण प्रवेश न करने पाए, तो प्रवेश भी कर चुका हो तो निकलने न पाए। रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन के लिए पहुंची हैं, गौरी मैया के मंदिर में गौरी मैया का पूजन करती हैं। और गौरी मैया आज वरदान देती हैं कि मन चाहे राज्य मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सेल स्नेह जानत रावरो। आज गौरी मैया ने रुक्मिणी महारानी को आशीर्वाद उसी प्रकार से दिया है जैसे माता जानकी को गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया था कि आपको राम जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, वैसे ही गौरी मैया ने आज रुक्मिणी मैया को आशीर्वाद दे दिया, जाइए सांवले सलोने सरकार द्वारिकाधीश आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे रुक्मिणी महारानी का पाणी ग्रहण करने के लिए। रुक्मिणी मैया बाहर मंदिर से निकली है, देखती है चारों तरफ सेना ही सेना है। अब क्या करें, हमने तो पत्र में लिखा था मंदिर में अकेली रहूंगी प्रभु, यहाँ तो इतनी सेना है, कहीं झगड़ा लड़ाई न हो, विवाद न हो, मेरे प्रभु अकेले आए होंगे। भगवान ने ऐसी मोहिनी डाला है, जितने भी सैनिक थे सब केवल रुक्मिणी मैया के स्वरूप को निहार रहे हैं। अरे वाह, कितना सुंदर स्वरूप है राजकुमारी का, कितनी सुंदर चमचमाती साड़ी पहनी है, कितनी जरीदार साड़ी है, कितना सुंदर इनका स्वरूप है। इस तरह से रुक्मिणी महारानी के प्रशंसा कर रहे हैं सभी सैनिक। भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं, देवी हम ही यही। रुक्मिणी महारानी समझ जाती है मेरे प्रभु आ गए हैं, और भगवान धीरे धीरे रुक्मिणी महारानी की ओर बढ़ते हैं। सैनिक सब कह रहे हैं देखो ये जो सांवला सांवला जा रहा है कितना सुंदर है भैया, कितना सुंदर है ये तो। यदि
इससे राजकुमारी का विवाह हो जाए भैया तो गजब की जोड़ी बनेगी। इतने में भगवान पास पहुंचे हैं, रुक्मिणी महारानी का हाथ पकड़े हैं। अरे वाह, गजब सुंदर जोड़ी है इन दोनों की तो। वाह भाई, बहुत सुंदर, गजब विधाता ने जोड़ी बना दिया। आज उस सेना के बीच से भगवान रुक्मिणी महारानी का हाथ पकड़ करके रथ पर जाकर के बैठते हैं। जो सैनिक आए हैं रुक्मिणी की सुरक्षा करने के लिए, वो सैनिक रुक्मिणी महारानी और भगवान द्वारिकाधीश के सौंदर्य की जोड़ी की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने रथ को वायुवेग से दौड़ाया है। रुक्मिणी को सूचना मिली है, रुक्मिणी ने पीछा किया है, भगवान को ललकारा है। भगवान ने रुक्मिणी के सिर के आधे बाल और आधे मूंछ को साफ कर दिया, अपमानित करके छोड़ा है। पीछे से जयकारा होता है, बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान ने सोचा यहाँ मेरा जय जयकार करने वाला कौन है, देखते हैं। नारायणी सेना की ध्वजा लहरा रही है। समझ गए बलराम भैया आगे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू तो बहू को लेकर के द्वारिका चल, मैं इन दैत्यों का सामना करता हूँ। बलराम जी ने मोर्चा संभाला है। भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के आराम से बड़े प्रेम से द्वारिका पहुंचे हैं और वहां पर विधि विधान के साथ रुक्मिणी महारानी और भगवान द्वारिकाधीश का विवाह संपन्न हुआ। आइए भगवान के विवाह के मंगल गीत को सुनते हैं, उसके बाद सीधे आरती की ओर। इस बीच में हमारे बीच में इस क्षेत्र के जितने भी सम्मानित विद्वत आचार्यगण श्रोतागण आए हैं, आप सबका व्यासपीठ से बिना नाम लिए एक ही बार में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस भाव से किसी राममय सब जग जानी, कराहु प्रणाम जोरी जोग पानी। यदि मैं आप सबका नाम लो उस समय का और अतिक्रमण हो जाएगा और 5 बजे तक कथा का समय है। आइए एक विवाह गीत मांगलिक गीत सुनते हैं, उसके बाद सीधे आरती और प्रसाद। और आज प्रसाद की व्यवस्था हमारे कुंडा वाले पूर्ववर्ती यजमान अभी आपके यहाँ भागवत कथा थी, आप समय निकाल करके है, इतनी व्यस्ततम इनका समय चल रहा है। आदरणीय संगमलाल मिश्रा जी, हमने कहा कि अभी तो आप भागवत के गंगा में गोता लगाए हैं, क्या जरूरत है इतने दूर आने की। उन्होंने कहा महाराज हमें तो आपसे प्रेम हो गया है। हमने कहा अंग्रेजी वाला लब तो नहीं हुआ है। बोले रे नहीं महाराज, लब की परिभाषा तो वासना हुई और प्रेम का अर्थ तो हुआ जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाएं करती थी, जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, वो प्रेम होता है। वो प्रेम है। मैं तो आपकी कथा सुनने के लिए जरूर आऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में उनके ज्येष्ठ सुपुत्र गुड्डू भैया आए हैं और आज के प्रसाद की व्यवस्था आपके द्वारा ही है। आप पर भगवान ऐसे कृपा बरसाते रहें। अभी तो इनके यहाँ जो इन्होंने दिया है सब वही रखा हुआ है। हमने कहा भैया लाल साहब के यहाँ कथा सुना लेंगे तो फिर आपके यहाँ जो भी तुलसी पत्र है उसको लेकर के जाएंगे। आप आए, आपका बहुत साधुवाद। 10 मिनट के अंदर आरती संपन्न हो रही है, उसके बाद आप प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की सारी नगरी में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, जय हो। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है। सारी नगरी में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। सारी नगरी में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल की राज है, नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है। जय हो। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। जय हो।
द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है। द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है। जय हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर हमारे बेटा बेटी के अगर विवाह में जाते हैं तो क्या ऐसे शांत मन से बैठ करके विवाह संपन्न होता है? आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्त एक बारी खड़े हो जाइए और जिनको जिनको नाचना आता हो वो केवल 2-3 मिनट। भगवान का विवाह है, परम पिता परमात्मा का विवाह है, इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी भक्तों से शर्म करने की जरूरत नहीं है। और विवाह उत्सव में नहीं नाचना आता है तो कोई बात नहीं, केवल आप लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग आइए बारात में शामिल होते हैं। बोलिए दुल्हा सरकार की। सभी भक्तों से निवेदन है, खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ में कि सारी नगरी में धूम मची है, सारी नगरी में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगे है, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा भोला भाला है कन्हैया बंसी वाला, बड़ा भोला भाला है कन्हैया बंसी वाला, तीनों लोगों में आला, श्याम का काम निराला। यशोमती माँ के प्यारे बेटे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। समय की चाल बदले, गमों की शाम बदले, शरण में आता है जो उसकी तकदीर बदले। काश रचैया मनमोहन घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो।
श्याम की शादी है। सभी भक्त आगे आ जाएं और कम से एक दूसरे लोग आरती की थाल लेकर के आरती करते रहेंगे भगवान की मंगलमयी आरती। हरि ओम ज्वालामल्यने नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचार्थे नमः पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम जगं हरिः प्रजननं सततवीरग्ं सर्वगणग्ं सते आत्मशनि प्रजाशनि पशुनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मेघरत्नं पयोरेतो स्माशुधत् कदलीगर्भशम्भूतं नरपूरं तु प्रदीपितम् आराधिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कि सामर दूल्हा की आरती उतारो ए सखी, सने मोहना की आरती उतारो ए सखी। सामर दूल्हा की आरती उतारो ए सखी, मन मोहना की आरती उतारो ए सखी। जय हो, खाली सेवा करते हुए दुल्हन श्री भीष्मत दुलारी, दुल्हा दुल्हनुआ श्री भाग्य बिहारी, दुल्हा दुल्हनुआ श्री भाग्य बिहारी। तो भरी भरी नैना निहारो ये सभी, हाय भरी भरी नैना निहारो ये सभी। सामर दुल्हा की आरती उतारो ये सभी, सामर दुल्हा की आरती उतारो ये सभी।